हमारा जो ये सेंटर बना है ये स्पेशलाइज्ड बर्ड्स ऑफ प्रे के लिए बना है। और ये हमारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि अगर आज से कोई 25-26 साल पहले जाएं, जब हम दोनों काफ़ी छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, मैं लगभग कोई 12-13 साल का रहूँगा, तो एक हमको ब्लैक काइट रोड साइड पर पड़ी हुई मिली थी जिसको विंग में इंजरी थी। तो उसको उठाकर हम पास के हॉस्पिटल ले गए थे, तो वहाँ पर इसको टच करने से भी मना कर दिया था, ये क्योंकि नॉन वेजिटेरियन बर्ड है, इस वजह से इसको ट्रीटमेंट नहीं मिला था। तो हम पूरे दिन उसको लेकर सारी जगह घूमते रहे, लेकिन किसी ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो आखिर में थक हार कर जहाँ से हमने उसको रेस्क्यू किया था वहीं ले जाकर रात में वापस छोड़ दिया। यहाँ कोई सेंटर था नहीं, तो इसलिए उनको उठाने से कोई फ़ायदा भी नहीं था। तो अराउंड 2003 में एक बर्ड हमको, यही ब्लैक काइट, विंग में इंजरी थी उसके, वो हमको मिली, तो हम उसको उठाकर अपने ही घर ले आए। तो जब से ये पहला बर्ड हमारे पास आया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, वो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। फिर 2010 में हमने अपना वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू के नाम से ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कराई। हमने अब तक लगभग 23,000 से ज़्यादा बर्ड्स को रेस्क्यू किया है। ये बर्ड्स हमारे पास आते हैं जैसे कि जो दूसरे वेटरनरी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर अगर कोई बर्ड ऑफ प्रे आएगा तो वो हमको ही ट्रांसफ़र होगा। बाकी कॉमन पब्लिक हमको देती है, और दूसरे जो डिपार्टमेंट है जैसे कि दिल्ली फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, NDMC, MCD, ये सब अगर इनके पास आते हैं तो ये हमें कॉल करते हैं, हमारे पास ट्रांसफ़र करते हैं। अर्बन एरियाज़ में देखना होता है कि बर्ड किस तरह से अडेप्ट कर सकता है एनवायरनमेंट को। तो हमने देखा है कि जो आपके रैप्टर्स हैं उसमें ब्लैक काइट्स बहुत ही अच्छे से अडेप्ट कर पा रहा है। आई थिंक अगर फूड रिसोर्सेज मिलेंगे और नेस्टिंग साइट्स वो डेवलप कर सकते हैं तो पॉपुलेशन जो है उसकी कॉन्सिक्वेंस में बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपके ब्रीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके लिए फूड रिसोर्सेज की एक्सेस चाहिए। तो यदि पुरानी दिल्ली जैसे एरिया में अगर आप देखेंगे, और जो भी बड़े बड़े हमारे यहाँ पे मंडियाँ हैं उसके आसपास या लैंडफिल्स के पास में बहुत पॉपुलेशन इसलिए हो पा रहा है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेंसिटी ब्लैक काइट की वो दिल्ली के अंदर है। वो उसके पीछे रीज़न है कि यहाँ का स्लॉटर हाउसेस, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट मीट एक्सपोर्टर है इन द वर्ल्ड, और दिल्ली के अंदर काफ़ी बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेस हैं जिससे काफ़ी सारा वेस्ट मीट जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं होता वो काफ़ी निकलता है, जिसको स्लॉटर हाउसेस से एक जगह डंप कर दिया जाता है। तो वही ये जो बर्ड्स हैं उनकी सफाई करते हैं, वो वाला मीट खाते हैं। और यहाँ दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो भी काफ़ी है, जिसमें ये काफ़ी जो डंप्स हैं, जो कूड़े के खत्ते हैं, तो वहाँ से ये बर्ड भी काफ़ी आकर खाना खाते हैं। तो एक वो सोर्स भी है जहाँ से इनको फूड मिलता है, और ये हमारे जो फेंका हुआ कचरा होता है उसकी सफाई करते हैं। रिसेंटली हम जो कर रहे हैं काम, हम इनके मेडिकल ट्रीटमेंट पर रिसर्च चलती है हमारी, जिसमें इनके जो विंग है वो पतंग की डोर से कट जाता है काफ़ी। जो यहाँ दिल्ली के अंदर पूरे साल ही पतंगबाजी होती है, और स्पेशलाइज जो जब इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन होती है तो उसमें लोग उसको सेलिब्रेट करने के लिए पतंगबाजी करते हैं, जिससे बहुत बर्ड्स इंजर्ड होते हैं। तो उसमें जो इनके विंग में इंजरी होती है
उसको वापस रिपेयर करना, उसको वैसा बनाना जैसा वो कट से पहले था। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं।